असल तो चलती आ रही है। मोबाइल साहब का मोबाइल का बिजनेस कितना 2002 तगड़ा है। 2002 क्या में कमाई है हमारे उसमें, सामने ये बताएं ना हमें। कमाई क्या है उसमें? कमाई जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी कमाई हो, समझते हैं। एक अगर आप मोबाइल बेचे तो उसमें एक कितना खोखे प्रॉफिट? 100 रुपए बच जाता है। 100 रुपया भी बच जाता है, कभी बराबर भी दे देते हैं। 100 रुपए इकट्ठे करके तो ऐसे एप्पल स्टोर तो नहीं बन जाते ना इतनी। नहीं, कुछ पैसे पैसे हाँ, ये मैं बिजनेस है। 1000 बच जाए, किसी में 2 पे बच जाए, किसी में हाँ। 5 भी बच जाता है। इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टर है हम मेन। ठीक है। हम बैठे हैं, हमें को कहे ना, ये वाले की हाँ हमें को कहे ना कि ये हमने पैनल डलवाना है, ये पेचकस से करना है काम, पैनल उतार के दूसरा लगाना है। हम कहते हैं इसको दूर हमारे से ले जाओ, हमारा इस पे 1 घंटा जाया हो जाएगा। हमें तो कहे ना ये फोन बेचना है, हम कहते हैं इधर लाओ, कितने का बेचना है? वो कहेगा 20,000 का बेचना है, हम कहेंगे 15 का देना है, 14 का देना है, 18 का देना है। ओके, 2 मिनट लगते हैं, डील हुई, लड़कों को दिया, पैसे दिए, घर जाओ, फ्री। कल आप बात करते हैं, जो मुझे नजर आता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मेरा सिंपल फार्मूला है, मैं उसको जवाब नहीं देता, ठीक है। जो दुकान पे आकर मेरे फेस टू फेस बात करेगा उसको मैं मुंह तोड़ के जवाब दूंगा, उसका मुंह तोड़ के जवाब। लेकिन ये बात है, जो प्यार करने वाले हैं वो प्यार करते हैं, ठीक है, और वो करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। हमने अपना करना है कारोबार। अगर आज हमें टिकटॉक से मतलब कहते हैं ना कि हम वैसे ही आके अपनी टोर शोर दिखाएं, हमें व्यू आए, हमें लोग सेल्फियां लें, नहीं, हमारा नहीं दिन। हम कहते हैं हमारे से आम बंदों की तरह मिलो। आम बंदों आप दुकान पे आते हैं ना, हम बैठे होते हैं, काफी लड़के इस्लामाबाद से जो इम्पोर्टेड बच्चे साफ सुथरे, वो आते हैं, वो आगे एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं यार गार्ड को मैं बोलता हूँ इनको रिलैक्स हो जाओ, हम ऐसे रिलैक्स हो गए, मेरे हम नॉर्मल है, आप की तरह ही है, हमें नॉर्मल तरीके से हम टेंशन नहीं करेंगे। आओ भी मतलब फोटे मसाओ इजी हो गए। उधर से पकड़ने हुआ तो हम उसके पीछे थे। 10 साल बाद पकड़ा बंदा, 10 साल बाद पकड़ा बंदा, छोड़ा नहीं। मुझे धमकियां आई, मैंने पर्चे से कराए रखे, धमकियां आई, दुकान पे छट्टा मारेंगे, फैर मारेंगे, ऐसे कर देंगे, पर्चे से पीछे हट जाओ। मैं रोज हर महीने में एक बार गुजरात जाता था, गुजरात रास्ते में आपको उड़ा देंगे। मैं पीछे नहीं हटा, हम सिर्फ वीडियो की हद तक जरा नरम है, वीडियो से बाहर हम नरम नहीं है, ठीक है। तो ये है कि 10 साल बाद पकड़ के वो जब खत्म हुआ तो अब हमने सांस ली है। घोड़ा किधर है आप? घोड़ा भी कोई नजर नहीं घोड़े आया। वाले दोस्त है। अच्छा, वो हमारा पूरा क्लब है। नहीं, शमशेर है, क्लब है, क्या वो समझ लो अपने। जवाद भट्ट, जवाद चौधरी, जवाद जी हम कॉल कभी भाई, एक कॉल 16 घोड़े एट अ टाइम हाजिर। आपने ना ओपनिंग पे भी आई है घोड़े, 3 बजे जा opening रहे में हैं, भी आपने घोड़े थे। कॉल की थी, हाँ। ठीक है, तो वो घोड़ा आ अभी गया मैंने था। वो घोड़ा मैंने खुद भेजा था, क्योंकि मेरे से संभाल स्टोर ने बड़ा संभाल नहीं होता घोड़ा। वो आप में अभी भी जहाँ पे बंधा हुआ है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है अरबाज भट्ट शानदार मोबाइल, और जब वीडियो बनती है तो उस घोड़े का नाम आता है शानदार मोबाइल वाला घोड़ा या अरबाज भट्ट वाला। और अभी इंशाल्लाह मौसम सही हो जाए ना, मौसम भट्ट साहब उस घोड़े का रेट जो है ना 40 लाख तक लग गया। घोड़ा 4 लाख का था और 40 लाख 40 लाख रेट रेट लग भी गया। शानदार मोबाइल ओनर- लिखने की वजह से। हाँ, ओनर अच्छा। को वो कहता है कि ये मेरे भाई का नाम अमानत है। अमानत है, भाई का घोड़ा है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ, तख्ती लगी हुई। और इंशाल्लाह ईद के बाद ना मौसम भी सही हो जाएगा ना, तो फिर व्हाइट ब्लैक जोड़ा रखेंगे इधर। इंशाल्लाह। हम इस तरह कभी कभार ये क्या करते, 10 फोन है ना, 8 में एवरेज कर लिया, 8 में प्रॉफिट कर लिया, एक में पूर कर लिया, एक में 5,000 घाटा खा लिया। पूरा लेवल चल रहा था। मतलब 8 में हमें प्रॉफिट हो गया, या 7 में, 1-2 में पूरा हो गया, एक बंदे के लिए 10 खा ली, घाटा खा लिया, तो वो एवरेज पे बंदे राजी हो रहे हैं। भट्ट साहब के पास ऐसे बंदे भी आते हैं हमारे पास कि वो कहते हैं ये ले पैसे दे दिए, सारे दे दिए, अब कहते हैं गले में डाल लिए पैसे। फिर उसको बाद में याद आता है, वो प्यार करते हैं ना अरबाज भाई से, बाद में याद आता है भाई मेरे पास तो वापस जाने के पैसे ही को नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के पैसे को नहीं। फिर वापस ये गले में से निकाल के और मार्च ऐसे ही वापस देते हैं। 1,000 रोज ऐसे आते हैं, फोन पसंद किया, हम फोन निकाला, ऐप निकाली, ऐप खोल कहते हैं जितने दिल है ला लो। अच्छा, हाँ, फिर मैं ना जिहड़ा जिहड़ी गल हुई है वही लिख के कर, एक्स्ट्रा नहीं। लेकिन जो कट्ठे रह रहे हैं ना, हाँ, सामने से लग रहा है टू मच इजी है, लेकिन बहुत मुश्किलात है। क्यों बड़े हो? बिल्कुल मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये बच्चे कहाँ से करते हैं जो जनानियों के जी 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 हजूरी, तो उन्होंने भाइयों के गलबान पकड़ते हैं। क्या ख्याल है? तो अल्लाह का शुक्र है, हम इज्जत करते हैं बड़ों की। बिल्कुल जी, जब बड़े आप हमारे छोटे थे और साइकिल पे थे तब भी इकट्ठे थे, कट्ठे थे। अभी करोड़ों की गाड़ियों में होंगे तब भी इकट्ठे होंगे। और हम एक बहन को बड़ साहब कहते हो, मैं छोटा हूँ, 6 साल उम्र छोटी है, ये मुझे बड़ साहब, हम मैं तू करके नहीं कभी बुलाया, और मैंने कभी तू कर ये मैं मुझे बुला सकते हैं, मुझे भी नहीं बुलाते। नहीं। तो
हम इतने एक्सपीरियंस वाले हो गए, टिकटॉक सोशल मीडिया चला चला के हमें पता है सुबह ये वाली वीडियो बना देंगे 1 मिलियन पे जाएगी। अभी हमने कंटेंट बनाना छोड़े हुए हैं। आपने देखा होगा हमने कोई कंटेंट कोई शेरा ये वो ज्यादा तो हम भी नहीं आपकी बनाते। मसरूफियत भी ज्यादा। हमने मसरूफियत के अलावा हम जरा थोड़ा करते हैं कि इतना मशहूर ज्यादा मशहूर ज्यादा मशहूर फिर वो दुकानों पे बैठना मुश्किल हो जाता है। हम समझ मेरा अभी हमने 2 गार्ड व्हाट्सएप रखे हुए हैं जो फैंस को मैनेज करते हैं। हम सुबह हम जितने अभी मशहूर है ना 50% समझ लो, इतने पे हम और आपको इजी समझते हैं। जब हम ज्यादा वायरल होते हैं हमारे से कारोबार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी 50 क्लाइंट आते हैं, फिर जब ज्यादा वायरल होना है फिर ऊपर है सिस्टम, ज्यादा बंदा मिले वो बीच में जो क्लाइंट होते हैं ना वो मिस होते हैं। इतने मैं यही ठीक पूछने है वाला था, बंदे उनको मिलने मैनेज आ कैसे रहे करें? हैं, बड़ा मजा आता है इतने जो दरमियान। हाय GWM, ओपन द सनरूफ। क्या बात है जी, व्हाट्सएप आवाज सही खुल गया है। तो किसका लेवल ऊपर है व्हाट्सएप? बस साहब का लेवल ऊपर है, आपको पता है डायलॉग तो इनका फिर इन्हीं का लेवल ऊपर है ना। बट ब्रदर्स बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपसे मुलाकात करके। और हम लोग सोशल मीडिया पे जो कुछ भी देखते हैं यहाँ अगर हमें बहुत डिफरेंट फील आया है। अच्छा एक और बात आप कह रहे हैं किस तरह हो गया, ये भी आपको बताते हैं। ये बिजनेस कर रहे हैं ना हम, हमारे से पहले कर रहे हैं वालिद साहब, उससे पहले कर रहे हैं दादाजी, उससे पहले कर रहे हैं परदादा जी 1950 में कारोबार शानदार चौक में। सही। ठीक है, शानदार चौक में परदादा जी का काम था ये जो जितने है ना बिस्किट दाल चावल ये वो पूरे जिला जेलम से बंदे आते थे, छोटी दुकानों वाले, पीछे गोदाम जनरल स्टोर के जितना सामान है ना शैम्पू सर्फ जो कुछ भी, वो कार्टन के कार्टन लोग लेके जाके अपनी दुकानों में बेचते थे। परदादा जी कर रहे थे अच्छा शानदार चौक में। सही ठीक सही है। सही सही। उससे पहले जो लकड़ दादाजी है वो फौज में थे। ठीक है, पर दादाजी ने कुछ जमीनें ली, उन्होंने कुछ बनाया, कुछ जमीनें ऐसी पड़ी हैं। फिर दादाजी ने जमीनें ली, उन्होंने कुछ बनाया, कुछ ऐसी पड़ी हैं। फिर वाला साहब ने ली, उन्होंने कुछ बनाया, कुछ ऐसे पड़ी हैं। फिर हम आए, हमने जो जमीनें थी उस पर कुछ बनाया। इसका नस्ल दर नस्ल ये नहीं कह सकते कि हमने ये घर है ना अभी, घर बड़ा है, काफी बड़ा, ये बड़ा शायद मुसव्वर घर है वो, आपका। मतलब है, चल के आप आए हैं अभी आपको पता लगा कि अभी सही सहन में चले हैं। ठीक ऐसे है, ही। 15-20 गाड़ियां कर आगे वाला प्लॉट लिया वाले साहब ने, दादाजी ने, उधर हमारा पुराना घर था। फिर ये पीछे जब घर बना जहाँ पे ये वाले साहब ने प्लॉट लिया, इससे पीछे एक और 2 कनाल का प्लॉट हमने लिया। ठीक है, हमने तीसरी नस्ल ने लिया, फार्म हाउस साथ लिया वो एक्स्ट्रा, तो आगे वाला घर तोड़ के पीछे बनाया। मतलब ये एक घर 3 नस्लों ने बनाया, समझ नहीं, मेहनत है। मेहनत है। ये एक बंदे की नहीं है कि मैं कहूँ हमने ही सिर्फ बनाया है, ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। सबने मेहनत की है, सब सब ने सब ये तो मेहनती थे, सब नस्ल